हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ मैथ्स स्टडी जोन में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आजकल हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के फर्स्ट बुक में रिलेशन एंड फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए आज इस वीडियो में फलन पे डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं फलन क्या चीज़ है, फलनों के प्रकार। फलन पहले पॉइंट टॉपिक है हमारे पास फलन। माना ए और बी कोई दो समुच्चय है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अद्वितीय अवयव से नियम एफ द्वारा संबंधित हो तो ए से बी में फलन या मैपिंग कहते हैं। जानते हैं क्या कह रही बात। अगर हमारे पास दो सेट है, एक सेट हमारे पास ए, एक दूसरा सेट है बी है। अब सेट ए से सेट बी में ये जिस नियम द्वारा संबंधित होते हैं हम उसको फलन कह रहे हैं। जिस नियम से संबंधित होते हैं उस नियम को हम फलन कह रहे हैं। इसको लिखते कैसे हैं, ए सच दैट ए फ्रॉम बी, या पढ़ते हैं इसको फलन एफ ए से बी। आइए, जो हमारे पास पहला सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन, जबकि सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन। पढ़ते क्या है इसको, y बराबर एफ एक्स लिखा है, मतलब y को x का इमेज कहते हैं। मतलब जो सेट यहाँ होते हैं उस वही सेट अगर हमें यहाँ मिलते हैं तो हम कह देते हैं y को x की इमेज कहते हैं। इसी प्रकार x को क्या कहेंगे, y की प्री इमेज। y क्या होगा, x की इमेज होगा, जबकि x जो होगा y की प्री इमेज होगा। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फलन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कि डोमेन क्या है, सेडोमेन क्या है और रेंज क्या है। यदि हमें एक सेट ए में ए बी कॉमा सी दिए हैं तथा बी सेट में 1 2 3 4 दिए हैं तथा संबंध बना है हमारे पास फंक्शन एफ ए टू बी इस प्रकार है कि एफ ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 1 है और सी की इमेज हमारे पास 4 है। तो हम अगर सेट द्वारा इसको प्रतीकात्मक रूप में शो करेंगे, हमारा सेट ए ये था, बी सेट हमारे पास ये है, इसके एलिमेंट है ए बी सी है। ए की इमेज क्या दी है हमारे पास 2, तो ए की इमेज हमारे पास 2 हो जाएगी। बी की इमेज हमारे पास 1 है तो बी की इमेज 1 हो गई। ऐसी सी की इमेज 4 है तो सी की इमेज 4 हो गई। तो इस प्रकार हमारा फलन बनेगा, ए की इमेज 2 थी तो a,2 बन जाएगा, बी की इमेज 1 है तो b,1 हो जाएगा। ऐसी सी की इमेज 4 है तो c,4 बन जाएगा। ये तो हमारे पास फलन था। अब फलन में इसको क्या बोलते हैं, पहले सेट को मैंने बात किया था, इसको बोलते हैं हम डोमेन, जबकि सेकेंड वाले सेट को हम क्या बोल रहे थे, कोडोमेन। आइए जानते हैं डोमेन और कोडोमेन क्या है। थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, डोमेन सेडोमेन और प्रेशर क्या है। हमने बात की थी, पहले बात कर लेते हैं डोमेन को। अगर हमारे पास एक सेट है, पहला सेट हम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डोमेन, और दूसरा सेट जिससे इसके साथ मैपिंग होती है हम उसको बोलते हैं कोडोमेन, को बी कह दिया। माना मैंने इसके अंदर एक सेट एलिमेंट ले लिए ए बी सी, इसके अंदर ले लिया हमने 1 2 3 एंड 4। अब डोमेन को हम कह रहे हैं पहला सेट, इससे जहाँ प्रतिबिंब बने हैं आपके, जिसको हम इमेज कहते हैं, ये ऐसे इमेज बने हैं, तो एफ सच दैट ए फ्रॉम बी, ए टू बी। तो पहले सेट को हम क्या बोल देते हैं, ये तो हमारा हो गया डोमेन। और जो सेकंड सेट होता है उसको बोलते हैं हम कोडोमेन। ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ टॉपिक आता है हमारे पास रेंज। अब रेंज क्या हुए, परिसर क्या हुए। परिसर उन एलिमेंट को कहते हैं सेट बी में जो सेट ए के इमेज होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, अगर रेंज की बात करूँगा तो सेट बी के वो एलिमेंट जो कि इमेज है, मतलब क्या क्या इमेज है हमारे पास 1 2 और 3। तो आई होप डोमेन सेडोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा। एक बार अगर हम डेफिनेशन में देखें तो फलन ए फ्रॉम ए टू बी के समुच्चय ए एफ का डोमेन कहलाता है, पहला वाला, तथा समुच्चय बी एफ का सेडोमेन कहलाता है। ये भी समझ में आ गया होगा। समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों का प्रतिबिंब है एफ का परिसर कहलाता है। आइए अब फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी के लिए डोमेन ए के प्रत्येक अवयव के संगत सेडोमेन बी का अवयव प्राप्त होता है। आइए देखते हैं क्या फंक्शन होने के लिए क्या प्रतिबंध है। हमारे पास दो सेट है, एक ए है एक बी है। इसके एलिमेंट मैंने कहा ए बी सी, इसके एलिमेंट कह दिया 1 2 3 4। अब ये पहला क्या कर रहा है कि फलन होने के लिए क्या आवश्यक है कि पहले के सारे एलिमेंट का अपनी इमेज होनी चाहिए। जैसे बी की इमेज 2 है, सी की इमेज हमने कह दिया 3 है, कि अवयव
डोमेन के सभी एलिमेंट के संगत बी में इमेज होना चाहिए, यह आवश्यक है। लेकिन सैडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट हर किसी डोमेन के हर किसी एलिमेंट का इमेज हो, यह आवश्यक नहीं है। यही चीज़ है कि क्या लिखा है, सैडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन के एक किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यह आवश्यक नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट में फलन के लिए क्या होना चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी का एक अद्वितीय अवयव होना चाहिए। देखते हैं, समझते हैं क्या बात है। सेट अगर ए है हमारे पास, ये है सेट बी, ये है। अगर हमने ए बी सी लिए, यहाँ भी वही एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। ए का क्या कह रहा है कि सेट ए मतलब डोमेन के जो हमारे पास एलिमेंट है, इनका अपना एक ही इमेज होनी चाहिए। ए का एक ही होना चाहिए, ऐसा दो नहीं हो सकते। बी का भी कोई अपना एक इमेज होनी चाहिए। ऐसे सी का एक अद्वितीय एक ही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब फलन होने के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट का अपना एक भिन्न एलिमेंट इमेज होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। इस दोनों को देखते हुए अब हम जानते हैं कि फलन क्या संबंध होता है, क्या संबंध फलन होता है, या फलन संबंध होता है। देखते हैं क्या बात है। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। जितने भी फलन हैं वो संबंध हो सकता है, लेकिन परंतु प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है, हम बात कर चुके कि हम फलन होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है कि जो भी आपके डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज होनी चाहिए, कहाँ, बी में। और इन एलिमेंटों की अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए, मतलब एक का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, कोई दो इमेज नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा कि फलन क्या चीज़ है। अब जानते हैं फलनों के प्रकार। हम मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के फलन पढ़ेंगे जो हमारे क्लास में 12th क्लास में इम्पोर्टेंट हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं एकेकी फलन, जिनको 1 फंक्शन कहते हैं। ये एकेकी फलन क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ आपको। अगर हमारे पास एक सेट, पहला सेट ए है जिसको हम डोमेन कहते हैं, दूसरा सेट बी है जिसको हम सैडोमेन कहते हैं। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज अलग एक इमेज हो, जैसे ए की अपना इमेज एक है, बी एलिमेंट की अपनी इमेज 2 है, सी की अपनी इमेज 3 है, तो हम कह सकते हैं कि यह एकीकी फलन है। दूसरी कंडीशन, एकीकी होने के लिए यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज होनी चाहिए। अगर सपोज दैट यहाँ एक एलिमेंट आपके पास और है, डी है, और इसका कोई इमेज नहीं है, तो तभी एकीकी नहीं कहलाया जाएगा। तो एकीकी होने के लिए क्या कंडीशन है, तो भिन्न भिन्न एलिमेंटों की इमेज भिन्न भिन्न होनी चाहिए और यहाँ कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो जानते हैं यही है एकीकी, समझ में आ गया होगा। तो हम इसी को देखते हुए आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो, ऐसे फलन को एकीकी फलन कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अर्थात भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो। आइए जानते हैं अब आच्छादक फलन की बात करते हैं। आच्छादक फलन, जिसको हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं, इसमें भी देखते जानते हैं। अभी हमने एकीकी में डोमेन से बात करी थी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब हम यहाँ जो आच्छादक है, या कह लीजिए इसका उल्टा कह लीजिए, इसका विपरीत कह लीजिए। अब हम सैडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना आवश्यक है। जैसे हमने देखा कि एक ए जो है एक जो है ए की इमेज है, 2 जो है वो सी की इमेज है, दिख रहा होगा, जबकि 3 जो है वो बी की इमेज है। मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं हर किसी की इमेज है कि, और यहाँ कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर सपोज रहे मैं यहाँ 4 लिख दूँ, ये किसी का एलिमेंट इमेज नहीं है, तो ये तब आच्छादक फलन नहीं होगा। तो यहाँ जितने एलिमेंट हैं ये डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना आवश्यक है। अगर ऐसा कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आच्छादक फलन कहलाएगा। आइए अगला जानते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एकेकी आच्छादक क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं एकेकी, अगर सपोज मेरे पास 2 सेट बना, मैंने 2 सेट लिए, इसको मैंने कहा ए सेट, इसको कहा बी सेट। अब फलन क्या है, ए फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं इसको इस सेट को क्या नाम दे दूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अगर मैं इस सेट को लिख दूं क्लास 12th के स्टूडेंटों का
समुच्चय, जिसमें इनके रोल नंबर लिखें। रोल नंबर क्या हो सकते हैं? सपोज हमारी क्लास में क्लास 12th में 50 स्टूडेंट हैं, तो 1 2 3 4 अप टू 50 ये रोल नंबर लिखें। जबकि सेट बी को मैं क्या कह दूँ? नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू 50 भी आएगा, 51 भी आएगा और आगे भी बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या जो इससे ये सेट बनाया है, क्या ये एकैकिक है, क्या ये आच्छादक है? देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ जितने भी एकैकिक के लिए देखते हैं, एकैकिक के लिए कंडीशन क्या होती है? नंबर एक कंडीशन कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी एक अपनी इमेज होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, यहाँ कोई एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। देखते हैं, ये एक यहाँ है तो इसकी इमेज यहाँ हमें दिख रही है ना, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसी 2 हमारे पास यहाँ भी है, इसकी इमेज 2 हमें यहाँ भी दिख रही है। अब 2 3 भी यहाँ भी है, यहाँ भी। ऐसी जो 50 रोल नंबर है जिसका, वो नेचुरल नंबर में भी है, तो हमें सारे के सारे एलिमेंट यहाँ जो हैं उनकी इमेज यहाँ दिख रही है। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है। अब देखते हैं कि यहाँ कोई एलिमेंट छूट रहा, 1 2 3 4 50 के 50 एलिमेंट यहाँ भी हैं, अतः दोनों के दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अतः यह क्या है? एकैकी फलन है। आइए जानते हैं क्या है आच्छादक है। अब आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? ऐसी आच्छादक के लिए यहाँ कोई एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। अगर यहाँ कोई एलिमेंट छूट गए तो हम कहेंगे आच्छादक नहीं है। देखते हैं, जब एक इमेज 1 की है, 2 इमेज 2 की है, 3 इमेज 3 की है, ऐसी 50 तक के नंबर 50 के एलिमेंट हैं। लेकिन जैसे ही हम 51 लिखेंगे, 52 लिखेंगे, क्या इसकी ये किसी इमेज की, डोमेन की इमेज है? नहीं है। क्या 51 किसी इमेज की, 52 किसी एलिमेंट की इमेज है? नहीं है। अतः यहाँ एलिमेंट छूट जा रहे हैं, अतः ये आच्छादक नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अब हम एकैकी आच्छादक फलन की बात करते हैं, जो कि दोनों हो। ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, उसको हम एकैकी आच्छादक कहते हैं। 1 1 ऑन टू मैपिंग, समझ में वही आ गया होगा कि कहने का मतलब है कि यहाँ भी कोई ना छूटे, यहाँ भी कोई ना छूटे, हर एक एलिमेंट की इमेज हर एक अलग अलग एलिमेंट हो, और जितने भी डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन के हर एक एलिमेंट या किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना आवश्यक है, तो उसको हम एकैकी आच्छादक फलन कहेंगे। तो इसके लिए दोनों कंडीशन होना फुलफिल है। हमने देखा कि f(x1) y1 की इमेज है, x2 y2 की इमेज है, x3 y3 की इमेज है, x4 y4 की इमेज है। इसका मतलब ये एकैकी भी है, कोई एलिमेंट छोटा नहीं, और हर एक एलिमेंट की इमेज अलग है। और यहाँ भी कोई एलिमेंट छोटा नहीं, जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, अर्थात यह क्या है? एकैकी भी है, आच्छादक भी है। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि अगर क्वेश्चन प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि एलिमेंट ना फलन एकैकी है। आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। हम स्टेप 1 में क्या जाएंगे, हम क्या करेंगे कि हमें पता है एकैकी में होने के लिए हम डोमेन की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, x1, x2 डोमेन से लेंगे। कोई एलिमेंट हमने लिया x1 और x2 डोमेन से, और अब क्या करेंगे, फलन जो हमें फंक्शन दिया होगा f(x1) दोनों को इक्वल मानेंगे। अगर हमें इक्वल लेने पर हमें f(x1) बराबर x2 ऐसा मिलते हैं कि अगर हमने फंक्शन बराबर लिए और फंक्शन की वैल्यू भी अगर बराबर आए तो हम कहेंगे एकैकी है। आइए आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है कि जो सह प्रांत में जो एलिमेंट हैं, अगर वही एलिमेंट अगर हमें यहाँ भी मिल रहे हैं तो हम कहेंगे वो आच्छादक है। इसलिए हम क्या करेंगे, f(x) बराबर y दिया होगा तो y बराबर f(x) लेंगे, मतलब उल्टा ले लेंगे। यदि f(a to b) हमें फलन दिया है, f(x) बराबर y रखें, जहाँ x तो a से होगा और y कहाँ से होगा, b वाले एलिमेंट में। अब x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सह प्रांत की बात, सह प्रांत में देखते हैं कि कैसे एलिमेंट हैं। यदि y बिलोंग टू b मतलब सह डोमेन के सभी मानों के लिए x बिलोंग टू a एग्जिस्ट करता है, मतलब जो मान हमने सह प्रांत से लिए वही मान अगर हमें a में मिलते हैं तो हम कहेंगे फलन आच्छादक है, अन्यथा वो आच्छादक नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।